Good morning students. This is our last class which is based on tense, because I have written here your last tense, that is future perfect continuous. This is the last tense and this is the last topic related with the correct form of verbs. After this, as I have made a promise that we will start with active passive, so from the upcoming videos we will make an effective discussion on active and passive. Two questions are asked in 10th exam, and these two questions they carries 1 mark each. So this is the last video based on tense. After this we will meet with a new topic, and that topic will be active and passive. So today we should discuss about the last tense, that is written here on your screen, future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी वाक्य के अंत में टाइम प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मिलते हैं. यहां पे हम लिखे हैं इट डिनोट्स एन एक्शन which was continued in the past, in present and in future also. तो ये एक ऐसे एक्शन को दिखाता है which was continued, जो जारी था, पास्ट में भी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी जो जारी रहेगा. और टाइम इसमें मिलता है. टाइम के लिए क्या यूज करते हैं वहां पे, सिंस और फोर. अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फोर हमने देखा था. अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी सिंस फोर का प्रयोग हम देख रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन, आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाना होगा. अन्य सब्जेक्ट जो भी आएंगे उनके साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे. वर्ब में क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगेगा. अब ये सेंटेंस देखिए किस तरह से हमने सेंटेंस फॉर्मेशन किया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. प्रत्येक इंग्लिश सेंटेंस, कोई सा भी अंग्रेजी का वाक्य हो वो इसी तरह से बनेगा, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये तो बेस स्ट्रक्चर है ही किसी भी सेंटेंस का. किसी भी सेंटेंस का बेस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. इस क्रम में जमाना होता है हमको सेंटेंस में. हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वाक्य में तो उसे वर्ब से पहले ले लेते हैं. अभी यहां पे देखिए, वह 2 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा. ये सब्जेक्ट लगा दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, पूरी हेल्पिंग वर्ब है. वर्ब में आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और सिंस फोर ये लग गया, 4 प्लस टाइम आ गया. तो ये इसका सकारात्मक वाक्य हो गया. नकारात्मक में आपको ध्यान देना है कि नॉट कहां पे लगेगा. मेन चीज, नॉट कहां लग रहा है, शैल और हैव के बीच में. नॉट कहां पे लग रहा है, शैल और हैव के बीच में. शैल हैव बीन, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है मैंने. आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, याद रखिए शैल और हैव के बीच में लगेगा नॉट. क्वेश्चन मार्क कैसे होगा देखिए, इंटेरोगेटिव. शैल केवल बाहर आ रहा है, शैल बाहर आ रहा है और बाकी का बाद में जा रहा है. शैल बी हैव बीन एंजॉयिंग दिस मूवी फॉर 1 आवर, क्या हम इस फिल्म का आनंद 1 घंटे से ले रहे होंगे. और यहां पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, देखिए बिल आ गया, नॉट और हैव बीन. तो आपको नॉट का याद रखना है, नॉट कहां पे लगेगा. और क्वेश्चन मार्क जैसे ही बनेगा इंटेरोगेटिव, तो केवल शैल और बिल को बाहर लाना है सब्जेक्ट से पहले. सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, नॉट. ये 2 चीज आपको याद रखनी पड़ेंगी.
तो फिर आसानी से आप इसके वाक्य बना पाएंगे। जैसे मैं और यहां पे एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं आपके लिए। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव का जैसे सेंटेंस में लिखूं, मोहन, इंटेरोगेटिव चल रहा है तो विल मोहन हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो ये देखिए यहां पे क्या किया हमने, बिल को बाहर लाए हैं और हैव बीन बाद में गया है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, शैल आई नॉट, याद रखिए इसका, शैल आई नॉट हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 3 hours। तो यहां पे जो आपको महत्वपूर्ण चीज क्या है, इंटेरोगेटिव यदि आप बना रहे हैं तो बीच में सब्जेक्ट रखना है और बिल को बाहर लाना है केवल। ऐसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में शैल को बाहर लाए, ये सब्जेक्ट और ये नॉट और फिर बाद में हैव बीन। ये स्ट्रक्चर जरूर आपको याद रख लेना है कि स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। शैल हैव बीन और विल हैव बीन का इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ज्यादा नियम नहीं है इसके, सिर्फ एक ही नियम है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। यहां पे हम लिखें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या करना है, इस टेंस में सिंस 4 प्लस टाइम के बाद बाई प्लस टाइम का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ, सिंस 4 का प्रयोग तो होगा ही, सिंस 4 और समय आएगा, सिंस 4 और समय आने के बाद बाई प्लस टाइम भी आएगा। कैसे, देखिए, he has been asking a question for 2 hours by this month। तो इस तरह से यहां पे आपके पास स्थिति बनेगी। क्या स्थिति बन रही है, देखिए, 4 आया और 2 hours और बाई आया और बाई के बाद समय। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर 2 hours बाय दिस मंथ। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, सीमा स्पेस वॉश क्लॉथ्स फॉर एन आवर बाय दिस मॉर्निंग। अब यहां पे क्या स्थिति बन रही है, देखिए, 4 आ गया, 4 प्लस समय टाइम आ गया और बाई प्लस टाइम आ गया। तो 4 सिंस 4 और टाइम आ जाए, बाई प्लस टाइम आ जाए एक ही सेंटेंस में, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। सी विल हैव बीन, वॉश का क्या हो जाएगा, वॉशिंग, सी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स। जैसे दूसरा सेंटेंस हम देखें, कमल this tree for a week by this month।
अब देखिए यहां पे क्या स्थिति बनी है, 4 आ गया, 4 के बाद टाइम आया हुआ है, बाई आ गया, बाई के बाद टाइम आया हुआ है, तो कमल, बिल, हैव, बीन और कट में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। कमल विल हैव बीन कटिंग दिस ट्री फॉर अ वीक बाय दिस मंथ। एक शैल हैव का ले लेते हैं एग्जांपल, वी स्पेस return from Jammu since 2 o'clock by tomorrow। तो यहां पे क्या स्थिति बनी, देखिए सेम स्थिति रहेगी। सिंस के बाद क्या आया हुआ है, टाइम, और बाई के बाद क्या आया हुआ है, टाइम। तो सिंस के बाद टाइम आ जाए और बाई के बाद टाइम आ जाएगा, तो फिर आपको क्या करना होगा, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो यहां पे शैल हैव बीन और रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्निंग। इस तरह से आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कक्षा 10 में, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कक्षा 10 में आने की संभावना है। इसी प्रकार से आएगी। फ्यूचर परफेक्ट में से और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से एक एक प्रश्न जरूर आता है कक्षा 10 की परीक्षा में। तो यही पैटर्न रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, केवल बाई प्लस टाइम आता है। फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम आएगा, या फिर बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ जाती है, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, सिंस 4 लगा हुआ होगा, सिंस 4 के बाद टाइम दिया होगा, और टाइम के बाद बाई लग रहा होगा, और बाई के बाद भी टाइम दिया हुआ होगा, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ जाता है। तो बच्चों ये हमारी टेंस से रिलेटेड क्लास हो गई है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उम्मीद करता हूं आप जो 8 प्रश्न आएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के, वो आसानी से इन रूल्स के आधार पे सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारी क्लास आगे जाएगी अगले टॉपिक एक्टिव पैसिव पर। तो बने रहिए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का मॉड्यूल बना हुआ है, वहां पे उस कक्षा 10 के मॉड्यूल में आपको टेंस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल्स, लेसन, पोएम्स, एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप प्लेलिस्ट खोलिए मेरे सब्सक्राइब करने के बाद। यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट खोलिए तो आपको सारा मटेरियल कक्षा 10 का वहां मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्टिव पैसिव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।